हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर की और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन, साथ ही कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि हम इमेजेस बना सकते हैं। और आज कुछ इमेजेस भी हम बना के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम मिरर से, स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन, तो जब भी आप मिरर से इमेजेस बनाएंगे तो उसके लिए कुछ आपको साइंस लेने जरूरी है कि ऑब्जेक्ट साइज प्लस लेना है, माइनस लेना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस लेना है, माइनस लेना है, इमेज का डिस्टेंस प्लस लेना है, माइनस लेना है। तो उसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन है। तो इस साइन कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इन साइन कन्वेंशंस को यूज करते हैं और क्या क्या साइन कन्वेंशंस हैं। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कह सकते हैं, हमारा मिरर रखा होगा यहाँ और जो मिरर का पोल है वो होगा हमारे पास इसका ओरिजिन। तो कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मिरर रखा हुआ है और अब कौन कौन सी चीजें हमको फॉलो करनी है वो वन बाय वन हम चेक करते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस हैं वो आपको हमेशा मेजर करने हैं पोल से। मतलब ये हमारे पास पॉइंट है, जितने भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे इस पोल से करोगे। इधर मेजर करना है चाहे इधर मेजर करना है, तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे मेजर करेंगे हम इस पोल से। सेकेंड, द एक्स एक्सिस इज टेकन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम मान लेते हैं हमारे पास मिरर की क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब मिरर ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है और ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रूल्स हैं वो आते हैं हमारे पास, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंसेस हैं अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर मेजर करते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब कह सकते हैं कि यहां पे अगर आपने मिरर रखा हुआ है तो आपका ऑब्जेक्ट किस साइड में, और ये जनरली आपको भी फॉलो करना, ऑब्जेक्ट हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है, यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो यहां से हमारे पास रेज किस डायरेक्शन में आएंगी, मिरर की तरफ, इस डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब इस साइड से हमारे पास रेज आएंगी, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है यहाँ से रेज आएंगे। तो जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है इस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो हम लेंगे पॉजिटिव। तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में, तो पोल से इस डायरेक्शन में जितने भी, पोल से इधर वाले राइट हैंड साइड वाले जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारे हमारे पास आने चाहिए पॉजिटिव। सेकेंड, द डिस्टेंस मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जिस डायरेक्शन से रेज आ रही है उसके अपोजिट अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो अपने को लेने हैं नेगेटिव। मतलब अब ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा हुआ है, मिरर यहां है, रेंज ऐसे आ रही है, तो इस डायरेक्शन के अंदर जितने भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो तो होंगे पॉजिटिव। और इससे अपोजिट डायरेक्शन, जो कि यहाँ लिखा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो अगर आप इस पॉइंट से इधर वाले जितने भी डिस्टेंस हैं, हम कह सकते हैं मिरर के लेफ्ट वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं, इन सभी डिस्टेंसेस को आप लेंगे नेगेटिव। थर्ड जो अपने को यहाँ पे चेक करना है, इन प्लस वाई डायरेक्शन, दैट इज above the x axis all the major distances are taken as positive। अब हम y डायरेक्शन की बात करते हैं, वो भी above x axis, इस x axis से ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो आपको लेने हैं पॉजिटिव। तो हम कहते हैं अगर हम जनरली ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, इनिशियली हम ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा x एक्सिस से ऊपर होता है, तो इसके डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट की हाइट हम पॉजिटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं इनिशियली। जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और एक्स एक्सिस से ऊपर रखते हैं, तो हमारे पास
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव आता है और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव आती है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल नेगेटिव होता है। तो याद रखें जितने भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। और लास्ट इन -y डायरेक्शन दैट इज बिलो द एक्स एक्सिस ऑल द मेजर डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव। तो इस एक्स एक्सिस से नीचे वाले जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो हमारे पास होने चाहिए नेगेटिव। और जनरली हमारे पास जो रियल इमेजेस बनती है वो इन्वर्टेड इमेजेस बनती है। इन्वर्टेड इमेज बनेगी मतलब एक्स एक्सिस से नीचे जाएगी तो उसकी जो हाइट होगी वो हम लेंगे नेगेटिव। तो ये 4 रूल हैं, इन 4 रूल्स को हम फॉलो करेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास पोल है, जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करने इस पोल से मेजर करने हैं और एक्स एक्सिस को हम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इससे राइट के जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे सारे होने चाहिए पॉजिटिव। इससे लेफ्ट के जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो होंगे नेगेटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर के जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे के डिस्टेंस जितने भी हम मेजर करेंगे वो होने चाहिए नेगेटिव। तो ये तो हो गई साइन कन्वेंशन की बात। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स को फॉलो करके हम जो इमेजेस हैं डिफरेंट तरह की वो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रूल्स क्या क्या हैं। तो चलिए अब हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इन रूल्स को यूज करके आप इजीली स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम रूल्स को डिस्कस करेंगे और ये रूल्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं वो भी हम यहाँ पे साथ के साथ चेक करेंगे। तो चलिए रूल नंबर 1 जो अपने पास है, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं उनके लिए फर्स्ट रूल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कह रहे जो रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के और आगे रिफ्लेक्ट होती है कॉनकेव मिरर से, पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। तो पहले हम इतना पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इसमें कह रहा है जो भी रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर कहां से पास होनी चाहिए? थ्रू द फोकस। देखते हैं कैसे। तो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। एक रे जो कि इसके पैरेलल आ रही है, क्या सकते हैं इस तरीके से। ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर कहां से पास होनी चाहिए? थ्रू फोकस। तो ये वाली रे पास होगी थ्रू फोकस। दिस इज अवर फर्स्ट रूल फॉर कॉनकेव मिरर। कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर कहां से पास होनी चाहिए? थ्रू फोकस। सेम रूल हम कॉन्वेक्स मिरर पे भी अप्लाई करेंगे। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस। और वही सेम जो पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कॉन्वेक्स मिरर से टकराती हैं तो ऐसा अपीयर होगा सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस, कि वो फोकस से आ रही हैं। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई रे पैरेलल आती है, कोई रे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे पैरेलल आती है तो कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस, वो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो हमारे पास ये फोकस है, तो हम क्या करेंगे फोकस से इसको डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर दोगे और ये रे ऐसे, ठीक है। तो जो रे पैरेलल आ रही है ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके गुजरेगी। तो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर पास थ्रू द फोकस। कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसा लगेगा कि इस फोकस से आ रही है, तो इधर की तरफ ये डाइवर्ज कर जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट रूल, बड़े सिंपल से तरीके से अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो सिर्फ इतना याद कर लो, जो भी रेज पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी? फोकस से।
कॉनकेव मिरर में एक्चुअली फोकस से पास हो जाएंगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अपने को ऐसा अपीयर होगी फोकस से आ रही। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। द रेज पासिंग थ्रू द फोकस, तो सेकंड अपने पास जो रूल है ये है उन रेज के लिए जो पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से होकर हमारे पास आ रही है, ऑफ द कॉनकेव मिरर and the rays coming towards the focus of convex mirror became parallel to the principal axis after reflection from the mirror। तो इसमें कह रहा है कि जो रेज फोकस से होके आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या है, पैरेलल चली जाएंगी। फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट रूल, इसमें हमने कहा अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होंगी, इसमें हम कह रहे हैं अगर फोकस से होके आ रही है तो वो पैरेलल चली जाएंगी। देखते हैं किस तरीके से। तो इसी रूल को हम दोबारा से यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो ये अपने पास है फोकस। अब मैं एक रे डायरेक्ट इस फोकस से पास करवा देता हूं, ये कोई रे है आ रही है, कहां से होके आ रही है, फोकस पे से होके आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में। तो ये रे आई फोकस से होके आई, मिरर से स्ट्राइक की, कॉनकेव मिरर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसके साथ, ये चली जाएगी पैरेलल, ये चली जाएगी पैरेलल। ठीक, सेम रूल आप जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी ये होगा, लेकिन यहां पे क्या, कमिंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ऐसी कोई रेज जो डायरेक्ट फोकस की तरफ आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल चली जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर कोई रे की बात करते हैं, जैसे सपोज यहां से ले लेते हैं ना, ये कोई रे है, ये कोई रे है और डायरेक्ट किधर जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है। कोई रे आ रही है और टुवर्ड्स फोकस रे जा रही है कॉन्वेक्स मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये चली जाएगी पैरेलल। तो ये अपने पास यहां से जाएगी इस तरीके से पैरेलल। ठीक, रूल समझ में आया होगा। तो हमारे पास सेकंड रूल है, जो रेज फोकस से होकर आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं ये रे आई यहाँ पे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में ये एक रे आई जो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस पे जाके मिल गई, तो ये वाली जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहीं पे इसकी रिफ्लेक्शन होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास सेकंड रूल है और फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड रूल की। The rays passing through the center of curvature of the concave mirror, ऐसी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, और द रेज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या फिर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जो रेज डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हैं, रिटर्न थ्रू देयर ओन वे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, वो रेज जिस रास्ते से आएंगे उसी रास्ते से वापस चली जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। चेक करते हैं किस तरीके से। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर आप मिरर के ऊपर डालते हो तो एक नॉर्मल का काम करती है। तो यहां भी हम चेक कर सकते हैं, मैं यहां से एक रे डायरेक्ट अगर मिरर के ऊपर डालता हूं तो ये करती है एक नॉर्मल का काम, और यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन के लॉ भी फॉलो होते हैं। हम कहते हैं नॉर्मल के साथ ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा आर, और एंगल आई और आर दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये थर्ड रूल में कह रहा है कि अगर कोई रे डायरेक्ट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई है, मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगी, अपने सेम पाथ को फॉलो कर लेगी। मतलब इस पाथ से जा रही है ये रे, यहाँ पे टकराई मिरर से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन के सेम पाथ से वो वापस आ जाएंगे। और ये बात याद रखना, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर से टकराती है वो हमेशा
क्या होती है, नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन रेज पास होके जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेम पास से वो वापस आ जाएंगे। रूल नंबर 3 हमने देखा कॉनकेव मिरर के लिए जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके डायरेक्ट मिरर पे टकराएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेम पास से वापस आ जाएंगे। सेम रूल आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि कोई रे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगी नहीं, ऐसा अपीयर होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहां से कोई रे है, तो यहां से एक रे मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई तो ये एक रे मान लेते हैं जो टुवर्ड्स द मिरर आ रही है और कहां पे जाके मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो ऐसी रेज जो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है वो क्या होगा, सेम पाथ से रिट्रेस कर देंगे। तो जिस पाथ से ये रे अपने पास आई है इसी पाथ से यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से ये वापस आ जाएगी। तो हमारे पास ये 3 रूल होंगे। फर्स्ट रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होगी। सिमिलरली सेकेंड रूल, अगर कोई रे फोकस से होकर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी। तो ये दोनों रूल्स एक दूसरे के अपोजिट है। पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी और फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। और जो थर्ड रूल है इसमें हम कहते हैं कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आई है या फिर हम कहते हैं ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम पाथ को अपने रिट्रेस करेगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले थे कुछ इमेज फॉर्मेशन भी हम करने वाले थे, लेकिन वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है। इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है बाय मिरर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।